रात के 8 बजे थे। राजेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। राजेश एक जमीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसे वक्त का पता ही नहीं चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वह बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात थी। सुनसान रास्ता था और आसपास कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश हो रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। राजेश ने जैसे तैसे अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए राजेश ने स्कूटर को ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद उसका स्कूटर वहीं पर ही रुक गया। राजेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके स्कूटर को किसी ने जकड़ लिया हो। वह स्कूटर से उतरा और काफी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से राजेश पूरी तरह भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने स्कूटर को साइड में ले जाकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। राजेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने स्कूटर की बत्ती जलते बुझते देखी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसके सामने एक सफेद छाता लटकता हुआ दिखाई पड़ा। राजेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ज्यादा देर तक आंखें बंद नहीं रख पाया। जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। उसकी नजरों के सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नजरों से राजेश को देख रही थी। फिर चुड़ैल ने छाता जमीन पर फेंक दिया। बारिश की बूंदें चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही लाल रंग में बदलने लगी। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल हो गई। यह दृश्य देखकर राजेश भयभीत हो उठा और स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल फिर से उसके स्कूटर के सामने आ गई। राजेश स्कूटर को नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर एक पेड़ से जा टकराया। टकराते ही उसकी तुरंत मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को राजेश के घर वालों को सौंप दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके बताया कि राजेश की मौत अकस्मात हुई है। तेज रफ्तार से स्कूटर चलाने के कारण नियंत्रण खोने पर उसकी मौत हुई। राजेश की मौत के कुछ दिन बाद वैसी ही तेज बारिश हुई जैसी उस रात को हुई थी। राजेश के 2 खास दोस्त थे, मनीष और दीपक। वो दोनों राजेश के साथ ही काम करते थे। रात के 3 बजे थे। मनीष अपने कमरे में सो रहा था। उसे आसमान में बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। मनीष ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी। यह देख मनीष घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई खींच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक खून से सना हुआ हाथ अंदर आया।
उस हाथ ने कसकर मनीष का गला पकड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन सुबह दीपक जब उसे बुलाने आया तब उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसे आत्महत्या का नाम दिया और कहा कि मनीष ने तनाव और किसी बात के दबाव में आत्महत्या की होगी। हम आगे इसकी जांच करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद दीपक बहुत तनाव में आ गया। उसे लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और खुद को अकेले में रखा। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। वापस आने के बाद वह फिर से ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से उसे देर तक रुकना पड़ा। उस रात भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। दीपक अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसकी कार एक बड़े खड्डे से टकरा गई और एक पहिया खड्डे में गिर गया। दीपक ने बहुत प्रयास किया लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। तभी एक औरत वहां से गुजरी। उसने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? दीपक ने कहा, आप कोशिश कर सकती हैं। औरत ने कार को थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। दीपक ने धन्यवाद किया और पूछा, आपको कहां जाना है? मैं आपको छोड़ देता हूं, औरत ने जवाब दिया। यहां से थोड़ा आगे तालाब वाली गली में। दीपक ने उसे कार में बिठाया और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, यहां रोक दीजिए। दीपक ने कार रोक दी। अचानक उसने डरावनी आवाज सुनी, दीपक, अब तेरा अंत नजदीक है। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह औरत एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई थी। चुड़ैल ने दीपक को कार से बाहर घसीटा और तालाब की ओर ले जाने लगी। दीपक बहुत चीखा, कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे 2 दोस्तों को मैं मार चुकी हूं, अब तुम्हारी बारी है। याद है बरसात की वह रात जब तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था? मैं वापस बदला लेने आई हूं, कहकर चुड़ैल ने उसे तालाब में धकेल दिया और दीपक की मौत हो गई। अगले दिन किसी ने दीपक की लाश देखी और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लाश उसके परिवार को दे दी और बताया कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई।